सर जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिजाइन किया है कैसे हाथ को ऐसे अरे क्या लोग जिन्हें बोलने नहीं आता है। सर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिजाइन किया है सर अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से। देखिए कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। सर एक अमन 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 अरे हो गया, मना कर रहे हैं सर मना का है। राष्ट्रपति ने आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उपराष्ट्रपति ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने हेल्थ को जो है आधार बनाया था और उन्होंने अपने हेल्थ का हवाला दिया था कि वो अनफिट है और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उपराष्ट्रपति ने कल ही अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने ये इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बता दें कि उन्होंने कल ही जो है इस्तीफा दिया था और आज राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अपने पद से इस्तीफा दिया, यानी कल। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बताई है। 74 साल के धनखड़ का जो कार्यकाल है 10 अगस्त 2027 तक का था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था, ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2023 में रिटायर हो जाऊंगा। धनखड़ ने अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपा, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। लिखा कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। उन्होंने पत्र में राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया। हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उनका इस्तीफा जो है अब प्रभावी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। जगदीप धनखड़ 1989 में झुंझुनू से जनता दल के लोकसभा सांसद चुने गए। 1990 से 91 में केंद्र की चंद्रशेखर सरकार में राज्य मंत्री रहे। 91 में कांग्रेस से जुड़े, अजमेर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। फिर 93 से 98 के बीच राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक रहे। 2003 में भाजपा में वो शामिल हुए। 2008 में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की प्रचार समिति के सदस्य थे। एक लंबा अनुभव उनका, और अब उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था बीते दिन, और आज राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया। अशरफ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, आज राष्ट्रपति ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और अब से प्रभावी हो गया। बिल्कुल, देखिए कल जैसे ही उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया था तो एक अचानक ही उनका आया तो एक खलबली मच गई थी, और आज राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सब कुछ हो गया। हालांकि आज से कल पहला दिन था लोकसभा सत्र का, राज्यसभा की कार्रवाई में वो शामिल हुए थे, और आज जो है राज्यसभा के उपसभापति वो कार्रवाई के किए जा रहे हैं। तो एक तरह से बिल्कुल साफ है कि सरकार का जो कामकाज है वो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद प्रभावित नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब जो प्रक्रिया शुरू होगी, अब वो प्रक्रिया ये होगी कि अब उपराष्ट्रपति कौन होगा, कौन अब उपराष्ट्रपति की दौड़ में शामिल होगा, किसको उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्थिति ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया था तो इस्तीफे में भी साफ कर दिया था कि वो अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। स्वास्थ्य डॉक्टरों की सलाह है, वो ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो इस तरह उनके स्वास्थ्य को लेकर जो बातचीत की गई थी, उन्होंने उसी का उल्लेख अपने इस्तीफे में भी किया था, और तमाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम जो सांसद थे जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनका आभार भी व्यक्त किया गया था। जी
बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी साझा करने के लिए। सावन का महीना है और सावन के महीने में नाग नागिन के दर्शन को कुछ